वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सेमिनार और इजहार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अरवर ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का अदा किया। मज़ीद जानते हैं शेख जुबैर की इस रिपोर्ट में। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल में सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर, जिले अफसरान, तलबा और शहरियों ने शिरकत की। खिताब में कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है, कश्मीरी तनहा नहीं, और 5 फरवरी आलमी बिरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की यकीन दहानी करवाता है। उन्होंने कहा कि भारत रियासती जबर से कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत से महरूम नहीं रख सकता। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम आज़ादी और बका की जंग लड़ रहे हैं और कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। सेमिनार में तलबा की तकारीर और मिली नगमे पेश किए गए। बाद अज़ाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से चनाब क्लब चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत कमिश्नर फैसलाबाद ने की। शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए और इख्तिताम पर खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ शेख जुबैर अहमद, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइल रहमान की सरबराही में पतंग फरोशी और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल को रोकने के लिए SHO थाना सिटी खानेवाल की जानिब से कार्रवाई जारी है। रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में आवाम को आगाही भी दी जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अलहयार से। जी अलहयार, तफसीलात साझा कीजिएगा। जी वतरियाल पंजाब के अखबार के मुताबिक खानेवाल में पतंगबाजी और पतंग फरोशी जैसे खूनी खेल को रोकने के लिए खानेवाल पुलिस मुतरक हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर SHO थाना सिटी खानेवाल राय सफ्तर मंसूर साहब जी। सर बताइएगा, शहरियों के हवाले से क्या मैसेज है, शहरियों को क्या मैसेज है कि पतंग फरोशी जैसे खेल की रोकथाम के लिए क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जनाब DPO साहब खानेवाल की तरफ से सख्ती से हिदायत हैं कि पतंगबाजी खानेवाल शहर में किसी भी तौर कबूल नहीं की जाएगी। तो जनाब DPO साहब ने यह भी फरमाया कि आप अपने इलाके में जाकर डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, मोहल्ला टू मोहल्ला आप लोगों को ये आगाही दें कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है, एक जानलेवा खेल है जो कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब करता है। तो पतंगबाजी में जो भी शख्स मुलव्वस पाया गया उसको फिलफौर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनाब DPO साहब आवाम का दर्द रखते हैं और लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने ऊपर रहम करें, आप अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, इस कानून को आप समझने की कोशिश करें। जो आगाही आपको दी जा रही है, कानूनी हिदायत आपको बताई जा रही है, आप उस पर अमल पैरा हो। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ AC साहब भी मौजूद थे। बजरिया ड्रोन सर्विलेंस जनाब DPO साहब की हिदायत में आज हमारे पास कम से कम 10 से 12 ड्रोन कैमरे हैं जो कि पूरे शहर को सर्विलेंस कर रहे हैं। जो भी शख्स हमें पकड़ा गया हम मुकदमा का इंदराज करेंगे और उसको हवाला जुडिशल भिजवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, थाना सिटी पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है। इनसे बाजी बताइएगा, थाना सिटी पुलिस SHO राय सफ्तर मंसूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पतंग फरोशी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए। इस हवाले से क्या आप कहते हैं, क्या आपका अमन पसंद शहर है जी खानेवाल, माशाल्लाह जी, बहुत यानी कि अमन पसंद और सुकून है। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, पतंगबाजी कोई नहीं। SHO साहब DPO साहब की तरफों बिल्कुल सुकून है। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर खानेवाल के शहरी की बात सुनी तो यही कहना है कि खानेवाल में DPO खानेवाल की हिदायत के मुताबिक SHO थाना सिटी खानेवाल रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में मौजूद है और लोगों को यही आगाही दे रहा है कि पतंग फरोशी और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की जो है उनको बंद किया जाए और इस तरह की अगर कोई शख्स करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानेवाल कॉलोनी नंबर 2 में गलियों में जारी सोलिंग के काम में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और मुबैना करप्शन के संगीन स्कैंडल सामने आ गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि तामीराती मयार इंतहाई नाकिस है, जिसके बायस नई बनने वाली गलियां चंद ही दिनों में टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। शहरियों के ठेकेदार और मुतल्लिका सुपरवाइजर पर मिली भगत का इल्ज़ाम भी आयद करते हुए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है। अब इस पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। हाँ जी बिल्कुल, इसके मैं मौजूद हूँ कॉलोनी नंबर 2 पर, जहाँ पर जो है गलियों की जो है सोलिंग का काम किया जा रहा है
और मुबैना तौर पर ठेकेदार की जानिब से बड़ी करप्शन सामने आई है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि ठेकेदार जो है मुबैना तौर पर करप्शन कर रहा है और जो नाकिस मटेरियल से है वो गलियों का इंतज़ाम जो है मटेरियल से जो है सोलिंग लगवाई जा रही है। मज़ीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी भाई बताइएगा, आपको किस तरीके का ये जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और आप किससे क्या मुतालबा करेंगे? ये नालियों के साइडों पर पुरानी ईंट लगाई जा रही है सारी, और ये 2 नंबर टफ टायर है। टफ टायर इसे फेंको और फोड़ी टूट जाती है टफ टायर। इनसे बात करो ना, ये लेबर करे पूरा, इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं जी दाओ ठेकेदार से मिलो, डीसी को दलता दे दो हमारी। हम खानेवाल डीसी ने मुतालबा करते हैं यहाँ से फौरी एक्शन लो और ये मटीरियल चेक करो इनका। जी बिल्कुल, इलाका मकीन का यही कहना है कि जो पूरी लेबर है, लेबर भी जो है इनके साथ ताउन नहीं कर रही है। लेबर भी जो है उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो है बस ज़बानी और बस सलूकी कर रही है। और दूसरा इनका ये कहना है कि हम इनसे मुतालबा करते हैं कि आप जो है अच्छा मटेरियल जो है गलियों में इस्तेमाल करें सोलिंग के लिए। तो उनका ये कहना है कि ये सोलिंग के लिए एक मटेरियल भी इंतहाई नाकिस। उन्होंने डीसी खानेवाल से मुतालबा किया है कि ठेकेदार के और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी चनाब नगर के निजी तालीमी इदारे में 3 रोज़ा सालाना कार्यवाल का इनेकाद किया गया। इस सकाफती प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और अपनी महारत का मुजाहरा किया। मज़ीद की इस रिपोर्ट में। चनाब नगर के मारूफ तलीमी इदारे नुसरत जहां अकेडमी में एक शानदार 3 रोज़ा सालाना कार्निवाल का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में बच्चों ने मुख्तलिफ इकसाम के हाथ से बने हुए फन पारे और मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए। इस सकाफती प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और अपनी महारत का मुजाहरा किया। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तो जहाँ अकेडमी की तरफ से हर साल कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई ऐसी सरगर्मियाँ हों जिससे तलबा की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो भी उभरें और उसके अलावा तफरी का भी सामान हो। तो अब ये काफ़ी 5-6 साल के बाद, कोविड के बाद, अब दोबारा ये एक कार्निवाल और एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है और इसमें तलबा की तरफ से साइंस के मॉडल्स वगैरह बनाए गए हैं और उसमें उन्होंने खुद अपने हाथ से मुख्तलिफ शोबाजात कायम किए हैं जिसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसके मॉडल्स हैं। उसके अलावा ड्रामा तैयार किया गया है जिसमें बच्चे अदाकारी कर रहे हैं, मैजिक शो है, तलबा की गेम्स हैं, झूले हैं, फूड स्टॉल्स हैं, कमर्शियल स्टॉल्स हैं। तो बेशुमार किस्म की एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। इससे सिर्फ तलबा को ही फ़ायदा नहीं होता बल्कि जो शहरी हैं, रवा के शहरी जो हैं शहर के, उनको भी एक तफरी का मौका मिलता है। तो हर लिहाज से ये जो सरगर्मी है ये मुफीद है और जो है वो शहरियों के लिए एक इल्मी प्यास भी उनकी बुझाती है और तफरी का सामान भी मुहैया होता है। इस शानदार इवेंट का मकसद न सिर्फ तलीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना था बल्कि तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना भी था। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं जहां वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉसिबल है वो सर्विसेज जो है वो ज़ख्मियों को मुहैया की जाएँ और हम उन गमज़दा ख़ानदानों के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए ये जो मैंने आपको बताया है इक़दाम और इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में भी उसमें कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। जी देखिए, मैं और राजा खुर्रम नवाज़ साहब इस वक्त पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे जो एक खुदकुश हमला हुआ, धमाका हुआ इमाम बारगाह में, तरलाई कलां हमारा इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है मस्जिद में, उसके यहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं डेड बॉडीज़ वो भी यहाँ लाई गई हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग ज़ख्मी हैं उनका इलाकाई खबरों में मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर एक्सीडेंट फ्री लाइफ के हवाले से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने के लिए DSP ट्रैफिक अफसर दिन रात अपनी खिदमात को सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख वक्कास इकबाल से। आम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बहुत अच्छे इक़दाम, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त जो है वो पैर लग चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है DSP ट्रैफिक पुलिस। हम उनसे जानते हैं कि अवाम के लिए ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये जिस दिन से सर लॉ इन्फोर्समेंट कर रहे हैं जिसमें CM पंजाब मरीम नवाज साहब का विजन है कि हमने पंजाब को एक्सीडेंट फ्री बनाना है, तो उस सिलसिले में
हम भी रोड पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जिस दिन से इम्प्लीमेंटेशन हुई है, डेथ रेशो जो है लोगों की, एक्सीडेंट रेशो में काफ़ी नुमाया कमी आई है। तो इसलिए हम तो रोजाना रोड पे होते हैं, ये जो हमारे साथ आग में गोली खेलते हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से लेके लेफ्ट टर्न करके राइट टर्न करके जो पकड़ा गया उसका हम टिकट भी इशू करते हैं। लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए सारा काम हम कर रहे हैं ताकि आपका सफर महफूज रहे और आपके जिस जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तमाम घर वाले आपका वेट कर रहे होते हैं और आपका सफर जो है वो महफूज रहे। जैसा कि आपने सुना कि मेरे साथ मौजूद थे डीएसपी साहब, उनका कहना है कि अवाम की सहूलत के लिए हेलमेट लाजमी करार दिया गया है, क्योंकि जान उनकी जो है वो बहुत कीमती है। लाइसेंस बनवाएं, अपना हेलमेट खरीदे, अपनी जान को महफूज बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बहावल नगर। आपको बताएं कि बुरेवाला में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन राना आमिर करीब ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला में नए कार्डिक वार्ड का इफ्तिताह कर दिया, जहां दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद गुराया, असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला पाक कैप्टन रिटायर अरशद इकबाल, MS डॉक्टर इमरान भट्टी भी इनके हमरा मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रज़ा भट्टी से। जी अली रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुरेवाला सरकारी अस्पताल में CCU यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस वक्त मेरे साथ CCU यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं और कितने बेड पर मुश्तमिल ये यूनिट कायम किया गया है। हमारे पास यहाँ पे पहले 10 बेड का एक CCU था जो कि कम था। हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते थे और हमारे पास बेड्स की कमी थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक 10 बेड का नया CCU बनाया गया है। जो एक नया CCU बना है इसके अंदर इकोकार्डियोग्राफी, ETT टेस्ट और ECG की सहूलियात मौजूद हैं, जो कि दिल के मरीज़ों की एक बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। और इन 10 बेड के इजाफे से हमें दिल के मरीज़ों की इलाज मुआलजे में काफ़ी मदद मिलेगी। जी, इनका यही कहना है कि जो मरीज़ हैं दिल के, उनके लिए एक जदीद तर्ज का जो ये वार्ड कायम किया गया है, इसमें तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। जी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अटक जमात इस्लामी के ज़िले एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब इकबाल खान और ज़िले अमीर सरदार अमजद अली खान ने की। रैली की मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फ़िदा मोहम्मद खान अपनी इस रिपोर्ट में। रैली दारुल इस्लाम कॉलोनी से शुरू हुई और मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई पीपल्स कॉलोनी चौक पहुंची। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक में नाराबाजी की। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदगी की कीमत क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीपल्स कॉलोनी चौक में जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब इकबाल खान, अमीर ज़िला सदर अमजद अली खान और अमीर तहसील हाफिज़ मियाँ मोहम्मद जुनैद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। एक बेड़ी बेड़ा लेकर ईरान के पानियों में दाखिल होने के लिए रवाना हुआ और उसने कहा, पूछा कि जवाब होता है हर चीज का, यानी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अगर हमला किया था तो उसने दुनिया को कोई जवाब देने की कोशिश की थी। झूठा था, ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग था, लेकिन जवाब ये इन्होंने जो जवाब दिया कि हम चाह रहे हैं कि इस ईरान के अंदर जो मुजाहिरे हैं उन मुजाहिरीन की हम मदद करें। तुम कौन होते हो दूसरे मुल्क के दाखिली मामलात में दखल देने वाले? जद्दोजहद के साथ है, आपकी हमायत के अंदर है, आपकी मदद के अंदर है। और सबसे बड़ी चीज मेरे भाइयों, इस वक्त कुछ अरसा पहले से आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई इस्लामी तहरीकों ने ये पैगाम दुनिया को दिया है कि इस दुनिया का, इस कायनात का रब अल्लाह है।
کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف ملک بھر کی طرح ڈی سی کمپلیکس میرپور ماتھیلو کی طرف سے بھی بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سول ڈیفنس اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ دیکھتے ہیں پریم چند راجپوت کی یہ رپورٹ۔ 5 فروری یوم کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت مظالم بربریت و جبر کے خلاف ملک بھر کی طرح ڈی سی کمپلیکس میرپور ماتھیلے کی طرف سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر 1 تنویر احمد صاحب، اسسٹنٹ کمشنر رانا حسیب صاحب کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سول ڈیفنس اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے آفیسروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے اور اس موقع پر شرکاء نے ہاتھوں میں بینر پاکستانی پرچم اٹھا کر کشمیری عوام کے حق میں نعرے اور دہشت گرد بھارت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ ہم کشمیری عوام کو تنہا نہیں چھوڑ دیں گے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ NTN نیوز رپورٹر پریم چند راجپوت، میرپور ماتھیلو۔ بورے والا میں پنجاب حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں کی بیوہ اور غریب مستحق خواتین میں مفت گائے اور بھینسیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے جانوروں کی دیکھ بھال کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے محمد شہباز قریشی سے۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ بورے والا میں پنجاب حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں کی بیوہ اور غریب مستحق خواتین میں مفت گائیں اور بھینسیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس فلاحی اقدام کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا اور دیہی معیشت کو فروغ دینا ہے۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے مستحق خواتین کو جانوروں کی دیکھ بھال، خوراک، ویکسینیشن اور بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے خصوصی تربیت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں مویشی پال سکیں اور اپنے گھریلو حالات بہتر بنا سکیں۔ مریم نواز، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، مجھے اس پوزیشن پر پہنچایا کہ میری مدد کی، میں آگے بڑھوں۔ آپ اچھے مواقع فراہم کر رہی ہیں کہ بچوں غریب عوام کی بچے پڑھ سکیں، لکھ سکیں، آگے ترقی کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا بھی خوشی سے میں اپنے دل سے آپ کو دعا دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایسے مواقع ہر کسی کو ملے کہ آگے بڑھ کے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے اور اچھی تعلیم دے سکے۔ اور پاکستان کیسے دن ترقی کرے گا؟ آپ اتنی اچھی ہیں، اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، میں آپ کو دل سے آپ کو سلوٹ کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حکام کے مطابق یہ منصوبہ غربت کے خاتمے اور خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم ہے، جبکہ مستحق خواتین نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد شہباز قریشی، NTN نیوز بورے والا۔ ساہیوال میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر سمیع اللہ فاروق نے کی۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر DC آفس چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ساہیوال سے کاشف مشتاق بھٹی کی رپورٹ۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کی۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر DC آفس چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ساہیوال کی سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ سول ڈیفنس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 112 کے افسران نے شرکت کی۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور کشمیری عوام کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری نے اپنے خطاب میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ اور خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ کاشف مشتاق بھٹی، NTN نیوز، ساہیوال۔ لاہور میں یوم کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ساجد عباسی سے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے جی بالکل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے جو ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اس وقت لاہور میں ہم موجود ہیں۔ لاہور میں اگر میں دیکھیں میرے عقب کے اندر پنجاب اسمبلی کے پر باہر فلیکسیں آویزہ کر دی گئی ہیں لاہوریوں میں۔ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کے ہمدردی کے لیے یہاں پہ ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے، جو چند مختلف علاقوں سے ریلیاں جو ہے مال کے اوپر پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ کشمیر ڈے کے حوالے سے مفتی عاشق حسین صاحب موجود ہیں۔ یہ کشمیریوں کو کیا پیغام دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔
जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, कश्मीरियों के हवाले से आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों का हम पे बड़ा यकीन है और उनको उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की जिद्दोजहद रंग लाएगी और कश्मीर के अंदर जो 78 साल से आज़ादी की तहरीक चल रही है, जिसमें लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, इस वक्त भी 2 लाख से जायद कश्मीरी जो है वो पाबंद सलासल हैं और लाखों कश्मीरी जो है वो जख्मी हैं। हज़ारों में कश्मीरी औरतों की इज्जतों को हिंदू गुंडों ने बर्बाद किया है। जी, जैसा कि आपने मेरे साथ देखा, मुफ्ती आशिक साहब मौजूद थे और पास्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मौजूद थे। पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त मुत्तहद है। पाकिस्तानी अवाम किसी मजहब की, किसी तंजीम, किसी फिके से बालातर होकर कश्मीरियों के साथ खड़ी है और आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी अवाम का ये मैसेज है उन शहदा कश्मीर भाइयों के लिए, पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं उनके लिए खूबसूरत सा पैगाम है। आज हम तमाम हो के कश्मीरियों के लिए यहाँ पे उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। जी, ज़िला इंतज़ामिया दुबदक सिंह के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की मरकज़ी तकरीब ज़िला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला और DPO अफजल अब्बास बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तोबा टेक्सिंग यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर जिला कौंसिल हॉल में मुनक्कदा सेमिनार का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौका पर सायरन बजाया गया, पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला, असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू 1122, सरकारी महकमों के अफसरान, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। DPO फजल अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को इसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाना है। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है, कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादी के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। हमारा जज्बा जो 1947 में था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी तरह कायम है। पूरी कौम एक बिल्कुल मुत्तहिद होकर खड़ी है। जो भारत वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, तकबीयत कर रहे हैं, तो मज़लूम कौम के साथ 8 दहाइयों से शदत कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ। सेमिनार के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में जिला कौंसिल हॉल से रिजाना रोड तक यकजहती रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर के हक में नारे दर्ज थे। 5 फरवरी यौम कश्मीर के मौके पर समुद्री में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी हॉल समुद्री में सेमिनार का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर मोहम्मद मंज और DSP आफ्ताब साबिर, नौजवान सियासी रहनुमा चौधरी अम्मार असलम ने की। मज़ीद जानते हैं समुद्री से नुमाइंदे NTN न्यूज़ उस्मान कादरी से। मुल्क भर की तरह समुद्री में भी यौम कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी हॉल समुद्री में सेमिनार का इनाकाद किया गया और रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर महमूद मंज, DSP सर्कल समुद्री आफ्ताब साबिर और चौधरी अम्मार असलम ने की। रैली में अंजमन ताजरान के सदर मियाँ शब्बीर अहमद महालमी और अवामी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी समुद्री से हुआ, जो कॉलेज चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बैनर और कतबे उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम आलम कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलवाए। चौधरी अम्मार असलम का कहना था कि कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ हर फोरम पर बुलंद करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इस मौके पर CEO म्यूनसिपल कमेटी ताहर फरूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक ना एक दिन कश्मीरियों की दी जाने वाली कुर्बानियां ज़रूर रंग लाएंगी और उनको आज़ादी मिलकर रहेगी। कैमरा टीम के साथ उस्मान कादरी, NTN न्यूज़ समुद्री। किसान मरकजी मुस्लिम लीग के जानिब से 5 फरवरी के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चनियोर से कैसर विन से। की तरह चनियोर शहर के अंदर 5 फरवरी के मौका पर जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से और जो है दीगर जमातों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये बताइएगा 5 फरवरी का मौका, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम सरापा एहतजाज है और अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना चाहती है कि तुम तना नहीं, पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह रहमान हर लिहाज से आपके साथ है। और पाकिस्तान तकरीब 1990 से ये यौम कश्मीर मनाया जा रहा है,
तो ये हम हुकूमत को भी ये कहते हैं कि इसको मजबूत आवाज़ पहुँचानी चाहिए। इंडिया चूँकि जितने हुर्रियत रहनुमा है उनको फांसियाँ देना चाहता है, सज़ाएँ देना चाहता है, तो पाकिस्तान बर वक़्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और आलमी फोरम पे कश्मीर के मसले को उठाया जाए ताकि कश्मीर का हल किया जाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की शाहराग के कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ मौलाना इलियास चनोटी MPA वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, 5 फरवरी का मौका है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर जन्नत नज़ीर है और जन्नत किसी काफिर की जागीर नहीं हो सकती। कश्मीर कश्मीरियों का हक है और हम ये कहेंगे हिंदू भारतीय बनिए से कि 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में तुमने जो खुद एक मशवरा दिया था कि वहाँ के कश्मीरियों को हक दिया जाए कि वो अपनी राय को इस्तेमाल कर सकें। आज कश्मीरी 78 साल से अपने हक के खुद इरादियत के इज़हार के लिए तड़प रहे हैं, तो उनको वो हक जो वो दिया जाए। लेकिन ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इनको इनका काफिर का एक ही इलाज है, अल जिहाद, अल जिहाद। जी बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है रैली का इनकाद किया गया। दूसरी जानिब यहाँ पे मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान की शाहराग कश्मीर और जो है कश्मीर के भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी ज़िले पाकपतन में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। शहर भर में जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और ताजिर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें शहरियों, वकला, तलबा और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात पाकपतन से राव रमज़ान एजाज की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में निकाली जाने वाली यौम यकजहती कश्मीर रैलियों में शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम के हक के खुद अरादियत और आजादी के हक में नारे दर्ज थे। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है और उनकी जायज जदोजहद को हर फॉर्म पर उजागर करती रहेगी। इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको हम आवाज रेज करते हैं कि आप अपनी मुल्कों के अंदर एक इंसानी जान तो क्या एक जानवर की जान पर भी आप आवाज उठाते हैं, और इंसानी जान आपको इंडिया के अंदर आपको जो सबजुगेशन है, कश्मीरी लोगों की सबजुगेशन है, वो आपको नजर नहीं आती। तो वी स्ट्रांगली कंडेम दिस साइलेंट बिहेवियर ऑफ द इंटरनेशनल। भारत जो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम अपने कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और उनकी सियासी, सफारती तमाम जो है वो हम उनकी मदद जो है जारी रखेंगे। पाकपतन में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर होने वाली ये सरगर्मियां इस कौमी अज़म की भरपूर अक्कासी करती हैं कि कश्मीरी अवाम के हक के खुद अरादियत के लिए पाकिस्तान भर में आवाज बुलंद होती रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और तकरीबात मुनक्किद की गईं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जबकि कश्मीरी शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। शहर में दीगर सियासी, समाजी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गईं और कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं NT न्यूज़ के नुमाइंदा सजावल बलोच की ये रिपोर्ट। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर की तरह जिला जैकबाबाद में भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए भरपूर रैलियाँ निकाली गईं। जिलाई इंतजामिया ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होने वाली इस रैली में शहर के सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों की रहनुमाओं, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद नवाब सुमेर हुसैन लेगारी और SSP मोहम्मद कलीम मलक ने की, जबकि ADC जरार खान खासकेली, स्टेट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आज़ादी, हक के खुदारियत और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली की शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक में जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर कश्मीरी शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी की याद दिलाती है और पाकिस्तानी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर का हल अक़वामी मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके।
दूसरी जानब शहर के मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों की जानब से रैलियाँ निकाली गईं। रैली की अख्ताम पर कश्मीरी आज़ादी, पाकिस्तान की सलामती और खत्ते में अमन के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरा टीम के साथ सजावल बलोच, NTN न्यूज़, जैकबाबाद। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी मौके पर मुस्लिम यूथ लीग तहसील टंडोबागो की जानिब से खोसकी में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुस्लिम यूथ लीग टंडोबागो के सदर अमीर हमजा फारूकी, मरकज़ी मुस्लिम लीग टंडोबागो के जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुर्रहमान और दावत इस्लाह के सदर कारी मोहम्मद उस्मान ने मजलूम कश्मीरियों से अजहार यकजहती किया। तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से जानते हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। यूथ लीग हमारे साथ सदर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि रैली क्यों निकाली जा रही है। अस्सलामु अलैकुम। मुस्लिम यूथ लीग कश्मीरी कारवां के साथ हम मौजूद हैं। ये कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है, जो उनके साथ जुल्म जबर किया जाता है, उनका जिस तरह उनकी इज़्ज़तों को लूटा जाता है। हम कश्मीरियों के हक़ में हैं, हम उनके हक़ में ये आवाज़ उठाते हैं कि उनको आज़ादी दी जाए, वो भी आज़ादी के हक़दार हैं। बहुत अरसा बीत गया जो जुल्म सितम जारी है, तो हम मुस्लिम यूथ लीग के कारवां, इस कश्मीरी कारवां को निकालने का एक ही मकसद है, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती है, हम उनके साथ खड़े हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर से आवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली, सरकारी महकमों के अफसरान, पुलिस, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, NGOs, शहरी और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जंग से देखते हैं रियाज शाहिद की ये खुसूसी रिपोर्ट। जंग में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली ज़िला कौंसिल से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि ज़िला कौंसिल में परचम कुशाई की तकरीब भी मुनक़द की गई। सब ये आज़ादी यकजहती का सेमिनार का मकसद एक ही है कि दुनिया की आंखें खोली जाए कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रेजोल्यूशन पेश की गई है उसके मुताबिक जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको उनका हक दिया जाए। कि उनको नेस्त नबूद अल्लाह की ज़ात करे और कश्मीर आज़ाद हो। तो पाकिस्तान का टूट आई है और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर आज़ाद हो इंशाअल्लाह। 5 फरवरी जो है ये कश्मीरी अवाम के लिए हम ये मैसेज देते हैं कि वो तनहा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का बच्चा बच्चा उनके साथ है और इंशाअल्लाह ताला जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमें वो अपने साथ पाएंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। उन पे जो साल से जबर और तशद्दुद किया गया है, उनकी शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं इंशाअल्लाह वो कभी रायगान नहीं जाएंगी। रैली में शुरका का कहना था कि कश्मीरी अवाम अपनी जदोजहद में तनहा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादिया दिया जाए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ रियाज शाहिद, जंग। लोधरा में यौम इज़हार यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया, जहां भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ ज़िले के सबसे बड़ी रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे गज़नफर अली की इस रिपोर्ट में। लोधरा में यौम इज़हार यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला की सबसे बड़ी रैली निकाली गई, जो कि DC ऑफिस से शुरू होकर गौसिया चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़ियादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी ने की, जबकि रैली में अफसरान, सरकारी मुलाजमीन, ताजिर, तुलबा, वकुला और सहाफ़ी और शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम, बैनर उठा रखे थे। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहर रह गए और कश्मीर पाकिस्तान के वजूद और इस्तेकाम की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर जुल्म और गासबाना कब्जे और कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म और सितम की भरपूर मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ कभी रहेगा नहीं जाएंगी, भारतीय अज़ाम कभी कामयाब नहीं होंगे। इनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम दिल और जान से अपने कश्मीर भाइयों के साथ खड़ी है। एम टीम के साथ गज़नफर अली, NTN न्यूज़, लोधरा। हुजरा शाह मुक़ीम में जमात इस्लामी, हम ख्याल प्रेस क्लब और म्यूनसिपल कमेटी हुजरा के ज़ेर एहतमाम यौम इज़हार यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनक़ाद किया गया। रैली हवेली रोड घारा पुल से शुरू हुई, जो हम ख्याल प्रेस क्लब और मेन बाज़ार शहर से गुजरती हुई चुनिया रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल हन्नान गौरी से जानते हैं। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح حجرہ شاہ مقیم میں بھی 5 فروری اظہار یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ہم خیال پریس کلب جماعت اسلامی میونسپل کمیٹی حجرہ شاہ مقیم کی زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی پل گھارا سے شروع ہوئی، ہم خیال پریس کلب مین بازار سے گزرتی ہوئی چنیا روڈ پر اختتام پذیر ہوا، جبکہ جماعت اسلامی کے امیر اور ہم خیال پریس کلب کے صدر مقصود خان غوری، سینئر صحافی حاجی نصیر احمد پراچا و دیگر احباب نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے مزید جانتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر حکومت وقت اور اقوام متحدہ نے مطالبہ کرتا ہے کہ آج تک 80 سال ہو گئے نے کشمیری مسلمانوں کے مسئلے نو وہ کیوں نہیں حل کیتا گیا، اور اقوام متحدہ کے قرارداداں وچ جڑا کشمیر کا مسئلہ ہے وہ 80 سال تو پیا ہے۔ ساڈا یہ آج دی ریلی، آج دا یہ پروگرام، آج دا احتجاج مطالبہ کرتا ہے کہ اقوام متحدہ اگر اپنی جڑیاں قرارداداں تے عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو انہوں جڑا ہے نا سانو مسلمانوں نو ایک علیحدہ ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے ہے۔ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، کل بھی ہمارا رہے گا، اور ہم اقوام متحدہ کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس معاملے کو عالمی سطح پر حل کرے، ورنہ ہم خود جانتے ہیں، ہم خود بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے مسلمان سارے متحد ہو کر اس کو زار کروا لیں گے، چھین لیں گے تجھ سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بنے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ ملک بھر کی طرح خانوال میں بھی کشمیر ڈے کو بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ قومی امن کمیٹی کی جانب سے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک الحیار۔ کل 5 فروری کے دن کو کشمیر ڈے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ کھانے والوں کے مختلف مقامات پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہے، جنہیں انتظامیہ کی جانب سے بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا، ساتھ ہی جو ہے قومی امن کمیٹی کھانے والے کی جانب سے بھی ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر UC 117 کے چیئرمین مار اسکر سیال صاحب موجود ہیں۔ مجید بتائیے گا مار صاحب کیا کہتے ہیں کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے، کشمیری بھائیوں کے حوالے سے کیا میسج ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کی آزادی کے لیے، اور یہ آزادی ایسی جو نعمت ہے، جو جس طرح ہم پاکستان میں یہ آزادی ایسی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں، اس طرح انشاءاللہ ان کو بھی ملے، اور ان کے دکھ اور درد میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور تمام اداروں کے حوالے سے پاکستان زندہ باد، اور افواج پاکستان زندہ باد، اور کشمیر بنے گا پاکستان، یہی ہم میسج دینا چاہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ نے یہاں پر مان اسکر سیال جو کہ UC 117 کے چیئرمین ہے قومی امن کمیٹی کا، یہی کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم جو تمام جو ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیری بھائیوں کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں برے والا کا، جہاں کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے میونسپل کارپوریشن برے والا سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر برے والا کیپٹن ریٹائر ارشد اقبال اور CEO بلدیہ امتیاز زویا نے کی۔ ریلی میں سابق پارلیمنٹرین، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، ریسکیو 1122 سترہ پنجاب ٹیم سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی بلدیہ برے والا سے شروع ہو کر پریس کلب برے والا کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا بھٹی سے۔ جی علی رضا۔ کل ملک بھر کی طرح برے والا میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے برے والا میونسپل کارپوریشن سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی جو پریس کلب کے باہر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر برے والا، CEO بلدیہ، انجمن تاجران، سابقہ پارلیمنٹیرین اور شہریوں نے شرکت کی۔ میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری انجمن تاجران برے والا موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری کو ہم یوم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے برے والا کی تمام عوام یہاں پر اکٹھی ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 1948 میں جو قراردادیں پاس ہوئی تھیں کشمیر کے لوگوں کے لیے، ان کو ان کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ ہندوستان جو مسلسل دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے، خواہ وہ اب پاکستان کے اندر ہمارے صوبہ بلوچستان میں ہو، یا پونی صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، وہ کشمیر میں مسلسل دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزت پامال کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہا ہے، آئے روز ہمیں ادھر سے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہمیں گزارش کریں گے کہ اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے۔
जी, इनका यही कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो कश्मीर में जो उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ, जुल्म बर्बरियत को बंद किया जाए। जी। मुल्क भर की तरह अटक में भी 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया गया, जिसका मकसद कश्मीरियों के खुद इरादियत के हुसूल और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे NT न्यूज़ फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। इस सिलसिले में ज़िला कौंसल हाल अटक में ख़ुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले के आला अफसरान व ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अटक मोहम्मद आरिफ कुरैशी और चीफ ऑफ बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब अहमद ख़ान थे। इस मौका पर स्कूल के बच्चियों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती के हवाले से ख़ुसूसी टेबलोस पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बग़ैर अधूरा है। तो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने 5 फरवरी का ये जो दिन मखसूस किया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए कहते हैं किया हुआ है ताकि हम आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, पाकिस्तान अभी अधूरा है, और पाकिस्तान की तश्कील तब मुकम्मल होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तकरीब के अख्तिताम पर कचहरी चौक तक यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें कश्मीरियों के साथ यकजहती के नारे लगाए गए। रैली के अख्तिताम पर कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के हक़ में ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। तहसील इंतज़ामिया के जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में परचम कुशाई की गई और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर अल हसन सयाल। शोरकोट मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा। तहसील इंतज़ामिया के जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में परचम कुशाई की गई और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में साबिक़ MP खालिद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर, CO म्यूनसिपल कमेटी तौसीफ रहमान, DSP चौधरी मोहम्मद अकरम, सदर अजमत हाजी यूसुफ जंगवी भी मौजूद थे। इस सवाल से असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर का कहना था कि हमारी पूरी कौम कश्मीर के साथ है और आलमी बिरादरी कश्मीर का साथ दे। आज यौम यकजहती कश्मीर के इजहार का हमने मुजाहरा जो है वो हम पूरे पाकिस्तान की तरह शोरकोट में भी किया गया है, जिसमें हमने रैलियाँ भी निकाली हैं और हमने फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज़ भी की हैं। इस सब तमाम अमाल का मकसद जो है वो सिर्फ अक़वाम आलम को और भारत को ये बता देना है कि हम कश्मीर का मसला भूले नहीं हैं। कश्मीर हमारी शारक है और हमें हर दिन की तरह याद है। हम कश्मीर के मौक़िफ़ पे किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना ही भारत का गासिबाना हक कश्मीर पर होने देंगे। हमारी तमाम अक़वाम आलम से ये गुजारिश है कि आप कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर इंटरवीन करें। कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसको फुल फॉर रुकवाया जाए, कश्मीरियों के को उनका हक के खुद इरादियत दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर बकर ने मजीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, इसके बगैर हम नामुकम्मल हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर अवाम की आज़ादी नसीब होगी। कैमरा टीम कैमरा मंजूर सियाल, NT न्यूज़ शोरकोट। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NT न्यूज़।